एक व्यापारी ऊँटों पर अपना माल लादकर घने जंगल के रास्ते यात्रा कर रहा था। चलते चलते उसका एक ऊँट अत्यधिक थकान के कारण रास्ते में ही बैठ गया। व्यापारी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऊँट के शरीर में अब उठने की ताकत नहीं बची थी। मजबूर होकर व्यापारी ने उस ऊँट का सारा सामान दूसरे ऊँटों पर रख दिया और उसे वहीं जंगल में छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद ऊँट को थोड़ा आराम मिला, उसकी थकान कम हुई और वह उठकर जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसी जंगल में एक शेर, एक चीता और एक लोमड़ी रहते थे। जब शेर की नजर उस ऊँट पर पड़ी तो वह उसके पास आया और गरजती आवाज में बोला, तुम कौन हो और मेरे जंगल में कैसे आए हो? डरा हुआ ऊँट बोला और अपनी पूरी कहानी सुना दी। लंबा सफर, थकान और मालिक द्वारा छोड़ दिया जाना। ऊँट की हालत देखकर शेर को उस पर दया आ गई। शेर ने कहा, तुम हमारे अतिथि हो, जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देंगे। शेर की बात मानकर ऊँट वहीं रहने लगा, लेकिन चीता और लोमड़ी मन ही मन उससे जलने लगे। उन्हें लगने लगा कि एक बेकार जानवर बिना मेहनत के उनके बीच रह रहा है। कुछ दिनों बाद शेर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बीमारी के कारण वह शिकार नहीं कर पा रहा था और दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। चीते ने चिंता जताते हुए कहा, महाराज, अगर आपने कुछ खाया नहीं तो आपकी हालत और बिगड़ जाएगी। शेर ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, अब मुझ में शिकार करने की शक्ति नहीं बची है। अगर तुम कोई जानवर मेरे पास ले आओ तभी हम सब जीवित रह पाएंगे। ये सुनकर लोमड़ी के दिमाग में चाल आ गई। उसने कहा, अगर आप चाहें तो ऊँट को बुला सकते हैं, वही सबसे बड़ा है। ये सुनते ही शेर गुस्से में बोला, वह हमारा मेहमान है, मैं अपने मेहमान को नहीं खा सकता। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अगर वह खुद अपनी जान देने को तैयार हो जाए तब? शेर ने कुछ सोचकर कहा, अगर वह स्वयं राज्य हो तो मैं उसे खा सकता हूँ। इसके बाद लोमड़ी और चीता ऊँट के पास गए और बोले, महाराज बहुत बीमार हैं, कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, अब हम में से किसी एक को उनकी जान बचाने के लिए बलिदान देना होगा। उनकी बात सुनकर भोला ऊँट भी भावुक हो गया और बोला, अगर इससे महाराज की जान बच सकती है तो मैं भी तैयार हूँ। तीनों शेर के पास पहुंचे। पहले लोमड़ी बोली, महाराज आप मुझे खा लीजिए। चीता तुरंत बोला, नहीं, तुम बहुत छोटी हो, मुझसे ही आपका पेट भरेगा। लोमड़ी ने फिर कहा, अगर तुम मर गए तो महाराज की रक्षा कौन करेगा? मुझे ही खा लीजिए। ये सब देखकर ऊँट ने सोचा, जब ये दोनों खुद को आगे कर रहे हैं और फिर भी शेर इन्हें नहीं खा रहा तो मुझे तो कभी नहीं खाएगा, आखिर मैं तो उसका मेहमान हूँ। ऊँट ने सादगी से कहा, महाराज आप मुझे खा लीजिए। इतना कहना था कि शेर, चीता और लोमड़ी तीनों उस पर टूट पड़े। ऊँट संभल भी नहीं पाया और कुछ ही क्षणों में उनकी भूख का शिकार बन गया। जो लोग अत्यधिक भोले और मासूम होते हैं वे अक्सर चालाक लोगों के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना अंततः नुकसान ही पहुंचाता है।